बॉस की सच्चाई इमोशनल कहानी। विनीता को उसके माता पिता बहुत प्यार करते थे। वह 3 बड़े भाइयों की बहन थी। जब उसके माता पिता कुछ मांगते थे तो वह हमेशा उनकी मदद के लिए मौजूद रहती थी। उसके परिवार और नौकरों द्वारा उसका बहुत सम्मान भी किया जाता था। वह स्कूल में लोकप्रिय थी और उसी कॉलेज में प्रवेश लिया। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था क्योंकि वह बेहद खूबसूरत और फैशनेबल थी। विनीता को कॉलेज में एक नया दोस्त मिला और जल्द ही उसने और दोस्त बना लिया। वह एक विशिष्ट पहचान पाकर खुश थी और विशेष रूप से उस व्यक्ति के साथ कुछ भी करने के लिए दबाव महसूस नहीं करती थी। हालांकि उसके परिवार के सदस्य मिलने आए और उसने उनके साथ जाने का फैसला किया। वह उन्हें अपने जीवन में पाकर खुश थी। विनीता जानती थी कि उसके ससुराल के लोग उसके बारे में बहुत सोचेंगे और वह सही थी। लड़के का नाम राज था और वह बहुत होशियार और पढ़ा लिखा था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे और उन्हें विनीता में वही स्वाद था जो विनीता की माँ का था। विनीता अपने परिवार में सभी की चहेती थी और फिर उसने एक बेटे को जन्म दिया। विनीता के खास थे मेहुल। पोता पाकर ससुराल वाले खुश नहीं थे, लेकिन विनीता इस बात से खुश है कि मेहुल को सब इतना प्यार करते हैं। यहाँ तक कि जीवन में जब भी कुछ बुरा होता है, मेहुल के चाहने वाले हमेशा उनके साथ रहेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन शायद विनीता की खुशी ने अपना ही ध्यान खींच लिया था। एक दिन उसने अपने मायके चलने को कहा। राज के पास बहुत काम था, फिर भी वह उसे ले गया। अब विनीता उल्टी होने लगी। विनीता, राज और मेहुल में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है और उनकी हमदर्दी कम होती जा रही है। राज चिड़चिड़ा हो गया है और मेहुल ही एकमात्र व्यक्ति है जिसके साथ राज अब समय बिताता है। एक दिन कविता के हाथ से कुछ गिरने से मेहुल को हल्की सी चोट लग गई। विनीता के सास ससुर ने मेहुल को उससे अलग कर दिया ताकि उसके ना होने से बच्चे को नुकसान ना हो। विनीता, राज और राहुल सभी एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। राज और राहुल ठीक हो गए, लेकिन विनीता अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। में चोट लगने के कारण विनीता की आंखों की रोशनी चली गई। विनीता टुकड़े टुकड़े हो गए। एक दिन विनीता जब मायके जाना चाहती थी तो राज ने उसे वहीं छोड़ दिया। वह बस गायब हो गया, लेकिन मेहुल को उनके साथ नहीं भेजा गया। विनीता हमेशा मेहुल के साथ रहती थी, लेकिन शर्मीली होने के कारण वह ज़्यादा बहस नहीं करती थी। विनीता ने सोचा कि अगर वह उस जगह पर कुछ दिन और रुकी तो हवा और पानी में थोड़ा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से वह कहीं बाहर नहीं गई थी। वह खुश थी कि उसका परिवार उसे देखकर खुश था और उसने जो कुछ भी खाया वह उसकी पसंद के अनुसार बनाया गया था। विनीता ने अपने माता पिता और भाई भाभी से भी खुलकर बात की। रात को जब उसने अपने शयन कक्ष में कपड़े बदले तो उसने पाया कि उसका थैला बहुत भरा हुआ है। विनीता जब ससुराल में रहने आई तो वह बहुत खुश थी। वह अपने कलेजे के टुकड़े राहुल को लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन यह खुशी चंद पलों के लिए ही थी। सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई थी। विनीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में ले जाया गया। मेहुल से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी गई। लता एक नौकरानी है जो अपने नियोक्ता की ज़रूरतों जैसे भोजन और कपड़ों की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। विनीता आमतौर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन कभी कभी वह लता से चैट करती है। मेहुल ने विनीता से यह सीखा, सबकी लाडली बेटी बहू सब पर बोझ बन गई है।